कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब अगले नेक्स्ट मंत्र पर चलते हैं हम। इसमें क्या बताया है? गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 2। इसका अनुवाद इन्होंने क्या कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूप जल से बड़ी हुई नहीं है। ये विषय पर वाला शाखा, ये विषय विकारों वाली शाखा समझो, इसका सीधा अर्थ है, इन्होंने गलत कर रखा है। और नीचे और ऊपर सर्वत्र नहीं, नीचे ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे, नीचे और ऊपर फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मानुबंधनी मूलानी, कर्मों के अनुसार हमें यहाँ जकड़े रखने की, बांधे रखने की भी ये मुख्य कारण है। ये संसार रूपी वृक्ष के मूल नहीं, हमारे को कर्मों के अनुसार यहाँ बांधन की, कर्म संस्कारों को जकड़े रखने की ये मुख्य कारण है। तीनों शाखा ब्रह्मा विष्णु महेश, ये नीचे और ऊपर सभी लोकों में नहीं, ऊपर और नीचे व्याप्त है। जैसे इस पृथ्वी लोक पर जो ज्ञान बोला जा रहा था गीता का, ऊपर एक स्वर्ग लोक है, एक नीचे पाताल लोक है। इन तीन लोकों के प्राणियों पर इन ब्रह्मा विष्णु रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की प्रधानता है। तो इसमें यह बताया कि ये ऊपर और नीचे ये तीनों गुण रूपी शाखा फैल रही है। अब तीन गुण क्या है, अब ये निर्णय करेगा यहाँ पर। ये देखिएगा श्रीमद देवी भागवत संस्कृत सहित है, ये इसमें संस्कृत भी साथ है। ये देखिएगा हिंदी टीका सहित। और ये कहां से छपी है? ये है खेमराज श्री कृष्ण दास अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम समात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बम्बई। अब इसका मुंबई नाम मिलेगा, ये यहां से छपी। अब इसके प्रकाशक कौन है? खेमरा श्री कृष्ण दास। देखिए यहाँ पर ये सारे वही समझो, श्री वेंकटेश्वर प्रेस से बनी। अब इसके हम आपको तीसरे स्कंद पर ले चलते हैं। ये तीसरा स्कंद है। अथ श्री देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंध प्रारंभते। अब इसके हम 11वें पृष्ठ कराते हैं। ये 11वां पृष्ठ है तीसरे स्कंद का और अध्याय नंबर 5 का। अब हम पढ़ेंगे, ये 7वां श्लोक यहाँ समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। भगवान शंकर कह रहे हैं अपनी माता दुर्गा को, हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा दया युक्त हो तो हमको यानी मुझे तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया है, ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु जी को सतोगुण किस प्रकार युक्त किए। अब हम संस्कृत पढ़ेंगे। यदि दया धर्मना, ये 7वां श्लोक अंत हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना ने सदा अंबिके कथम अहम विहित च, यदि आप सदा हमारे ऊपर दयावान हैं तो मुझे क्यों बना दिया, कथम माने क्यों बना दिया, तमोगुण है, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया। कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण क्यों संभव यानी बना उत्पन्न कर दिया। और सुविहित किमो सतोगुणो हरि,
और विष्णु जी को सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। और कति कंसेप्ट क्लियर कर देगी मार्कंडेय पुराण। ये देखिएगा, ये भी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और हिंदू धर्म के श्रद्धालु गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तक को रजिस्ट्री के ऐसा मानते हैं जैसे तहसील में रजिस्ट्री और इंतकाल हो जाया करे, फाइनल, नो प्रॉब्लम। तो यहां देखिएगा संक्षिप्त श्री मार्कंडेय पुराण और पृष्ठ 122 पर हम थोड़ा सा देखेंगे। मार्कंडेय जी बोले मुने, अब यहां जाते इसके कति सामने कि रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान विश्व पालक विष्णु जी हैं, और यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। हो गया स्पष्ट। अब हम फिर आते हैं उस पवित्र सदग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता पर। अब गीता ज्ञानदाता ने संकेत कोडवर्ड बताए हैं कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। होय होय, ये देखना। अब हम दूसरा मंत्र पढ़ेंगे, 15 में जाएगा दूसरा। अब हम प्रथम हमने पढ़ लिया, वो तत्वदर्शी संत है जो इनके सब विभाग बता देगा। अब दूसरे में क्या कहा है कि उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये समझ लेना। विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों की ये शाखा समझो, ये तो शाखा है। नीचे और ऊपर, ऊपर स्वर्गलोक में, नीचे पाताल लोक में, पृथ्वी लोक पर ज्ञान बोला जा रहा है, फैली हुई है। और मनुष्य लोक में यानी इस पृथ्वी पर ये कर्मानुसार, कर्मानुबंधनी मूलानी, कर्मों के अनुसार हमें यहाँ फंसाए रखने की मुख्य कारण है। और नीचे और ऊपर फैली है, ऊपर स्वर्ग और नीचे पाताल और ये पृथ्वी लोक है। तीन शाखा है ये इसकी, ये सिद्ध हो गया। अब तीसरे श्लोक में क्या कहा है कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं इस सृष्टि रचना के बारे में कंप्लीट नहीं बता सकता, क्योंकि ये विवाद में पैदा हुआ भगवान से, और इसका आदि अंत से मैं परिचित नहीं हूं। और यहाँ तेरे मेरे गीता जी के डिस्कशन में, विचार विमर्श में मैं नहीं बता पाऊंगा। वो ऑप्शन छोड़ दे दिया कि तत्वदर्शी संतों से पूछो। स्पष्ट हो गया कि ये भी अल्पज्ञ है और गीता ज्ञान कंप्लीट नहीं है। फिर भी जितना है वो गलत नहीं है, ये भी मानना पड़ेगा। देखिएगा, इसका आदि अंत नहीं पाया जाता। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में मैं जो गीता ज्ञान दे रहा हूं इसमें नहीं पाया जाता। मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि न इसका आदि है और न इसका अंत है। यानी इसको पता नहीं आदि अंत जिसने रची है वो बता होगा, और न इसकी अच्छी प्रकार सतिथि है। इसलिए सुविरुद्ध मूलम अश्वत्थम दृढ़ेन असंख्येन शस्त्रेण छित्वा। अब सुविरुद्ध मूलम, इस संसार रूपी वृक्ष की जो मूल है वो तो ऊपर है, वो पूर्ण परमात्मा, और जहां वो रहता है वो दृढ़ स्थान है, अविनाशी स्थान है। तो इसका अर्थ ये है कि उस दृढ़ मूल वाले, यानी जो परमात्मा का सबसे स्थायी अविनाशी स्थान है, वो कभी नाश में नहीं आता। उस स्थान वाले संसार रूपी वृक्ष को और तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काट कर, यानी अच्छी तरह समझकर तत्वदर्शी संत के पास जाकर, इन्होंने गलत अनुवाद कर रखा है, इन्होंने वैराग रूप शस्त्र करा नहीं, तत्व ज्ञान का जिक्र चलता रहा, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के उसके पश्चात देखिए। अब तीसरा पढ़ रहे हैं, सुविरुद्ध मूलम, इस सुविरुद्ध मूलम, इस अति दृढ़ मूल वाले यानी उस अविनाशी स्थान में रहने वाले भगवान को, इस पीपल के वृक्ष को, यानी उस संसार की जानकारी को दृढ़ माने दृढ़ यानी कति सच्चा, असंख्य शस्त्रेण, ये वैराग रूप शस्त्र नहीं तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, यानी उस तत्वदर्शी संत के मिलने के उपरांत
उससे ये ज्ञान समझकर, अब ये चौथा श्लोक का 15 में जाएगा। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद रूप परमेश्वर को, उसके पश्चात परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से यानी पुरातन माने पुराने, यानी इस आदि सनातन संसार रूप वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, और उसी आदि नारायण के मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन प्रभुदेवा ने उसकी पूजा करनी चाहिए। सिद्ध हो गया कि उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के, इसका अर्थ ऐसे बनता, परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, उस सतलोक की, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और केवल उसी की भक्ति कर अपने भी कहता कि नहीं मेरी भी छोड़ दे। तो पुण्यात्माओं, अब गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में आपको दिखाते हैं। इसमें 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और तीसरा वो परम अक्षर पुरुष। सर ब्रह्म कहो, सर पुरुष कहो, फिर अक्षर ब्रह्म कहो, चाहे अक्षर पुरुष कहो। अब ये सरपुरुष है, जो सरब्रह्म है, ज्योति निरंजन काल है, ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, मालिक है। ब्रह्म माने भी भगवान होता है, लेकिन ये प्रथम श्रेणी में आ गया, यो भी भगवान को आवे यहाँ पर मालिक। और इससे नेक्स्ट जो अक्षर ब्रह्म है, और इससे अगला जो है परम अक्षर ब्रह्म है, वो तीसरे नंबर का परमात्मा, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो वास्तव में अविनाशी है। ये भी स्पष्ट क्लियर होता है इसमें गीता अध्याय नंबर 15 के, और श्लोक नंबर अब 16 में पढ़ेंगे हम। इसमें द्वौ इमौ पुरुषौ लोके सरय च अक्षर एवं च सरय सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। इसका सीधा अर्थ है कि संसार में, इस मिट्टी वाले लोक में, इस काल का, सरपुरुष का और अक्षर पुरुष के जितने भी ये ब्रह्मांड हैं, ये नाशवान हैं। तो इसको सारे को एक लोक कहा है कि इस लोक में 2 पुरुष, 2 प्रभु माने जाते हैं। पुरुष माने स्वामी, जैसे सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, पुरुष है, और ये अक्षर पुरुष है, ये 7 संख ब्रह्मांड का प्रभु है। और इनसे जो हटकर जो तीसरा परम अक्षर ब्रह्म है, वो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, पुरुष है, जिसके अंतर्गत सरपुरुष और अक्षर पुरुष के भी आते हैं। अब देखना, अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं 15वें अध्याय का 16वां श्लोक, इन्हीं का अनुवाद पढ़ते हैं। इस संसार में नाशवान और विनाशी भी 2 प्रकार के पुरुष माने प्रभु हैं, स्वामी हैं, मालिक है, 2 प्रकार के। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, जीवात्मा से मरती नहीं। इसका सीधा सा अर्थ है कि सर माने नाशवान होता है, अक्षर माने अविनाशी होता है। ये अक्षर पुरुष की आयु बहुत घनी है, इसलिए ये अविनाशी दिखाई देता, पर ये वास्तव में अविनाशी नहीं है। जैसे एक तो ये चीनी मिट्टी के बने हुए कप और प्लेट हो, एक स्टील का बना हुआ प्लेट हो, कप हो, तो चीनी वाले बने हुए इस मिट्टी के कप से तो आप अंडरस्टूड है कि हाथ से छूटा टूटा, टुकड़े टुकड़े। तो ये स्थिति तो है सरपुरुष और इसके जितने प्राणी इसके अंतर्गत है, इसके लोक की। और अक्षर पुरुष की समझ लो स्टील का कप, स्टील में भी जंग लग जाएगा और एक दिन वो विनाश में आओगा, पर समय घना लगेगा, नो आसानी तो ना टूटे, इसलिए उसको भी अक्षर कह दिया, अक्षर पुरुष को। नहीं, अक्षर माने उसका अविनाशी होता, अक्षर पुरुष माने अविनाशी परमात्मा, लेकिन ये अविनाशी दिखे है पर अविनाशी नहीं है। इसका निर्णय फिर 17वें श्लोक में कहा है कि वास्तव अविनाशी तो इनसे हटकर कोई और है। ये देखिए, इस संसार में नाशवान और विनाशी भी ये अक्षर माने अविनाशी होता है। ये 2 प्रकार के पुरुष हैं, नाशवान और विनाशी भी। संपूर्ण सभी प्राणियों के शरीर तो नाशवान, जीवात्मा से ही मरती है नहीं, ये तो अंडरस्टूड है। और फिर तुरंत कहा है 17वें श्लोक में कि उत्तम पुरुष है, पुरुषोत्तम तो अन्य है,
जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, जिसको परमात्मा कहा जा सकता है, और वास्तव में वो अविनाशी है। ये देखो, जैसे सिद्ध हुआ के ऊपर वाले तो अविनाशी हुए नहीं, वो तो नाशवान हुए। 15वें अध्याय का 17वां श्लोक 16वां पढ़ लिया। उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। ये लोग त्रयम आविष्य विभर्ति अवैश्वर है। अवे माने विनाशी है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, इन दोनों से कोई और है। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य, उत्तम पुरुष तो कोई अन्य ही है और है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अंडरस्टूड हो गया? गीता ज्ञान दाता सरपुरुष है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, और अक्षर पुरुष भी नाशवान है, ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और इसलिए कहा कि इन दोनों से हटकर है वो उत्तम पुरुष जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब संसार रूपी वृक्ष की जो मूल है उसी से सबका धारण पोषण होता है, जड़ से। तो सर्व का पालक परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्पुरुष कबीर साहब है, वर्म अक्षर ब्रह्म है। अब यहाँ थोड़ी सी धारणा इन अज्ञानी कुछ और फैला देते हैं कि रामपाल 15वें अध्याय के 18वें श्लोक के बारे में ना बोलता। ये हमारे कोर्स पे बाहर का है, जो विषय दास लेकर चलता है। लेकिन आज यो बताऊंगा, इसका अर्थ ये है, देख पढ़ कर सुनो। ये 18वें अध्याय में ये क्या कहता गीता ज्ञान दाता, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग से तो सर्वथा अतीत हूं और अविनाशी जीव आत्मा से भी मैं उत्तम हूं, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। अब इसने क्या स्पष्ट कर दिया है, देखिएगा। यस्मात् क्षरम अतीत अहम अक्षरात् अपि च उत्तम अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। अब इसका अर्थ ये बना सीधा सा कि मेरे अंतर्गत जितने 21 ब्रह्मांड में प्राणी है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश भी है, दुर्गा है, इनसे मैं अतीत हूं, इनसे तगड़ा हूं, शक्तिशाली हूं। और जिस कारण से मैं लोक वेद के आधार से, लोक वेद माने दंत कथा, सुने सुनाए ज्ञान के आधार से, लोके वेदे, लोक वेद के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं, क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने हैं उनसे तगड़ा हूं, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। लेकिन वास्तव में पुरुषोत्तम तो 15वें अध्याय के 70वें श्लोक में बता दिया कि उत्तम पुरुष तु अन्य और परमात्मा इति उदाहरत है। ये लोग तरह में अवश्य विवर्ती अवैश्वर है, वो है विनाशी। अब वो कौन है? गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि अर्जुन, जो साधक केवल जरा और मरण, मरण माने मृत्यु और जरा माने वृद्ध अवस्था, बुढ़ापे के दुख से और मृत्यु के दुख से जो छूटने का प्रयत्न करते हैं, वे तत् ब्रह्म विदु और कर्षणम अध्यात्म चक्रम अखिलम। अब देखिएगा 7वें अध्याय का 29वां श्लोक आपको सुनाते हैं। 7वें अध्याय का 29वां श्लोक श्रीमद् भगवत गीता 29वां श्लोक। इसका हम संस्कृत पढ़ देंगे, ये आपा भी मर कर देखेंगे, हम क्या दिक्कत है, सारा देखेंगे। जरा मरण मोक्ष आए, जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु, मोक्ष माने छुटकारे के लिए माम आश्रित ये तंते, ये मेरे पर आश्रित होकर जो प्रयत्न कर रहे हैं। मेरे पर आश्रित का मतलब यहाँ पर यह है कि मैं बता रहा हूं कि उस तत्व ज्ञान जो भगवान खुद बोलता है उसमें कंप्लीट कोर्स है धार्मिक अनुष्ठानों यज्ञों का, और उसको तत्वदर्शी संत जानते हैं, वो तत्व ज्ञान है। और जो तत्वदर्शी संतों की खोज कर लेता है उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर मृत्यु होती नहीं। तो यहाँ वही कह रहा है कि जो व्यक्ति मेरी इस बात को आधार मानकर और तत्वदर्शी संतों की खोज कर लेते हैं, तो वे जो जरा मरण से छूटने का, वृद्ध अवस्था के दुख और मृत्यु के दुख से छूटने का जो प्रयत्न कर रहे हैं,
जो यहाँ संसार के किसी वस्तु की डिमांड नहीं रखते, केवल जरा और मरण से छूटने का उद्देश्य लेकर जो साधना कर रहे हैं, इसका सीधा सा अर्थ है वे तत्ब्रह्म विदु और कर्चनम अध्यात्म कर्म च अखिलम, वो सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है और सब कर्मों से परिचित है। जैसे आपको सुबह सुना था, पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। जैसे तुमने उस तरह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, कि वो संत उस अध्यात्म ज्ञान से और पूरे तत्व इन सब कर्मों से परिचित है, वही जरा और मन से छूटने का प्रयत्न कर रहा है। अब देखो, जरा मरण मोक्षाए 7वें अध्याय का गीता जी का, हम यहाँ आगे 29वें में 29 में, जरा मरण मोक्षाए, जरा वृद्धावस्था और मृत्यु से तो छुटकारा पाने के लिए मेरे आश्रित होकर, माम आश्रित है जो प्रयत्नशील हैं, ते वे ब्रह्म तत्व विदु, विदु माने जानते हैं उस तत्व ब्रह्म को, और कृष्ण माने सारे अध्यात्म, और कर्म चाहे खेलम सब कर्मों से परिचित हैं, वही व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न कर रहे हैं। इनकी अनुवाद पढ़िए, जो मेरे शरण होकर, आश्रित होकर, जरा और मरण से, जरा माने वृद्धावस्था होती है, छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष, वे व्यक्ति उस तत्व माने तत्व ब्रह्म, तत्व ब्रह्म, तत्व ब्रह्म, उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और सभी कर्मों को जानते हैं। यहाँ सामने ही बस ये 8वां अध्याय शुरू हो जाता है। इसमें अर्जुन ने पूछा, तो किम तत्व ब्रह्म, किम तत्व ब्रह्म, वो तत्व ब्रह्म क्या है जिसको जानने वाले व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्नशील है, वो किम तत्व ब्रह्म और किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम। अब देखिए, किम तत्व ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में किए हुए प्रश्न का उत्तर गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के गीता जी के 3रे मंत्र में दे रहा। देखिए, ये 3रा मंत्र है, वह अक्षरम ब्रह्म परमम, वह परम अक्षर ब्रह्म है, वह परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर ब्रह्म माने, अब वो 3रे नंबर का भगवान, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुषत्व अन्य, वो है परम अक्षर ब्रह्म। अब गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति करे। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में उसने बता ही दिया कि मेरा एक ओम मंत्र है। अब उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करेगा तो उसको तत्वदर्शी संतों से पूछ, और उसके विषय में 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में स्पष्ट करता है। ये देखिएगा, गीता अध्याय नंबर 17 का और श्लोक नंबर 23, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविधे समर्थ है। ओम तत्सत, यह ऐसे ये 3 प्रकार का ब्रह्म ने माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है, जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है, जिसकी शरण में जाने के लिए वो कह रहा है, कहा है। और उसी से सृष्टि के आदि में ब्राह्मण और वेद था यज्ञ रचे गए। इसका अर्थ तो कुछ और बनता, फिर भी हमारा उद्देश्य ये है कि अपना मंत्र तो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बता ही रहा है, ये देखिएगा। और यहाँ सच्चिदानंद घन ब्रह्म का मंत्र बता दिया कि उसका तो 3 मंत्र के हिसाब से उसकी प्राप्ति होगी। ओम तय सर पुरुष का और तत् ये अक्षर पुरुष का सांकेतिक है, ये कोड वर्ड है तत्व, और सत उस परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। इसको सार नाम, आदि नाम, अजर नाम इसको कहते हैं। वो गुप्त है, कोड वर्ड है। इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में ये मंत्र किसी के पास नहीं है, या भगवान के पास है। अब ये क्या कहता 8वें अध्याय के गीता अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 13 में ये खुद कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण। इसका सीधा अर्थ है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम यह, ओम इति माने यह, ओम यह एक अक्षरम, एक अक्षर है, व्यवहार अनुसमरण उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये
प्रियति तदंते हम से याति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल ये को मंत्र है और इसकी अंतिम सांस तक से छोड़ तक इसका श्रवण करता हुआ जाता है। ओम से मिलने वाली परम गति यानी मेरे से मिलने वाले लाभ को प्राप्त करता है। अब यहां से अनुवाद शुरू होता है। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता हुआ पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। ठीक मिलता जुलता ठीक कैसा कर दिया, नडंगा गणा नहीं कराया। इसका मतलब गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, नोट श्री कृष्ण। अब हम आते हैं 8वें अध्याय का। अब तीसरे मंत्र में ये बता दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब 8वें अध्याय के 5 से लेकर 10 तक एक निर्णायक ज्ञान है श्रीमद् भगवद गीता में। देखिएगा 8वें अध्याय का 3 मत आपने पढ़ ले लिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। और 5वें में ये क्या कहता है? 5वें में कहता है कि जो पुरुष अंत काल में भी मुझको स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात रूप को प्राप्त होता नहीं। स मद भावम याति यानी मेरे भाव में भावित रहता है। इसका सीधा अर्थ है वो मेरे में उसकी लगन बनी रहती है, इसमें संशय नहीं। और छठे का तो ये अर्थ है सीधा सा, दास वैसे बता देगा, जहां आशा तहां बासा हुई। इसका अर्थ है कि जो जिस भी इष्ट की सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है उसी को प्राप्त होता है, उसी में उसका भाव रहता है। इस छठे का ये अर्थ देखिए। हे कुंती पुत्र, अंत काल में जिस जिस भी भाव को सिमरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है और सदा उसी में भावित रहता है। बिल्कुल ठीक है। अब सारी उम्र जिस इष्ट मान कर पूजा है तो उसमें भाव भी रहेगा और उसी को प्राप्त होगा। अब यहाँ 7वें में कह रहा है कि अब तुम मेरा भजन भी कर और युद्ध भी कर, डोंट वरी, तो मुझे ही प्राप्त होगा। सीधी सी बात है। ये देखो 8वें अध्याय का छठा पढ़ दिया 7वां। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, यानी युद्ध भी कर, काम करते करते स्मरण करना है, प्रत्येक सदग्रंथ प्रमाणित कर रहा है। और मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर तो निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 7वें श्लोक तक तो इसने अपनी बता दी। अब ये कहता सचिदानंद ब्रह्म की भक्ति करेगा तो मुझे मालूम नहीं, तो दर्शी संत बताओगे। अब आगे देखो। अब गीता अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर हम 8 से शुरू करेंगे। परमम पुरुषम दिव्यम अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना। परमम पुरुषम दिव्यम, उस दिव्य परम पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म को याति पार्थ अनुचिंतन, उसके सिमरण से उसको प्राप्त होते हैं। इनका अनुवाद भी बहुत कुछ ठीक है। 8वें अध्याय का 8वां श्लोक। हे पार्थ, यह नियम है परमेश्वर के, गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो, अध्ययन नहीं, अभ्यास योग युक्तेन, यानी जो मंत्र वो तत्वदर्शी संत देगा 3 नाम का, ओम तत्सत। ओम तो सीधा ही सरपुरुष ब्रह्म का है, तत् और सत ये सांकेतिक है। ओम और तत् मिलकर ये 2 अक्षर का सतनाम बनता है। वो तत् सांकेतिक है, जो आपको प्राप्त है उनको खूब पता है। और सतयु आदि नाम है, ये अलग मंत्र है, जो सार नाम प्राप्त है उन पुण्यात्माओं को खूब ज्ञान है। तो यहां ये स्पष्ट कह रहा है कि उस मंत्र के अभ्यास से, ये योग न ध्यान का इसमें मतलब है नहीं, ये तो हठ योग को ध्यान मानते नहीं। इसका संस्कृत मूल पाठ क्या कह रहा है देखिए। अभ्यास योग युक्तेन, ध्यान नहीं, अभ्यास यानी उस नाम के सुमरण की युक्ति से, उससे लगन से, दूसरी ओर न जाने वाले मन से, यानी किसी और भक्ति में फिर कति ध्यान नहीं जावे, केवल वही भक्ति करे निश्चित से। अनुचिंतन, निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्यम पुरुषम याति है। परम पुरुष, परम दिव्य पुरुष यानी उस परम दिव्य परमेश्वर को प्राप्त होता है। गीता ज्ञान दाता से अन्य है वो परम अक्षर ब्रह्म, और वो सचिदानंद घन ब्रह्म जिसका 3 मंत्र का जाप है, उसको प्राप्ति कर, उसकी शरण में जाने को गीता ज्ञान दाता कह रहा है। ये हमारे धर्म गुरु आज तक ये गाटा जोड़ रहे थे। श्री कृष्ण जी अपने बारे में कह रहा है, और किसके बारे में कहेगा, और कोई भगवान ही नहीं है।
ये था बच्चों की व्याख्या, जिनको कुछ भी कह का पता नहीं सदग्रंथों का। और ये धर्मगुरु और आचार्य शंकराचार्य पद पर विराजमान हो गए, इन अपना नाश करा जीवन का, आराम डबो दिए। अब समय है पुण्यात्माओं, समझा है तो सिर धर पाओ, और नहीं रहे ऐसा दाओ। अब आगे देखो, 8वें अध्याय का 9वां श्लोक हम फिर पढ़ेंगे। 8वां तो पढ़ लिया, 9वें फिर इसमें परमात्मा का नाम भी लिखा है, लेकिन ये विषय अलग हो जाएगा, अब यहां करेंगे। जो कवि हम सर्वे कर दिया, कवि ये लिखना था, जो कबीर देव है अनादि, सबके नियंत्रता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत स्वरूप और सूर्य के सदृश चेतन। अब देखो, हे निराकार बताओ भगवान ने, और इसमें लिखा हो तो सूर्य जैसा है, सूर्य का निराकार है, तो ऐसे परमात्मा सौ प्रकाशित तो उसका शरीर सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश, अविद्या से अति परे, सचिदानंद घन परमेश्वर का जो श्रवण करता है। 9वां हो लिया, 10वां पढ़ेंगे। वह भक्ति युक्त पुरुष, यानी उस परमात्मा की भक्ति करने वाला, योग बल से, यानी भक्ति की साधना के बल से, उसकी शक्ति से भ्रकुटी में के मध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से श्रवण करता हुआ उस तत्तम या उस अज्ञान अंधकार में छुपे हुए इस परमात्मा के दिव्यम परमम पुरुषम, परम अक्षर ब्रह्म को, उस देव परम पुरुष को गीता ज्ञान दाता से अन्य को ही प्राप्त होता है। आगे समझ में? अब ये किसकी शरण में जाने को कह रहा गीता ज्ञान दाता? कि उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। और वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहारे। वो कौन कबीर? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया वो कैसी मोहे कबीर हुआ। ही इज गॉड, कबीर इज द वीवर नेम ऑफ गॉड। वो कबीर दुलाहा है उस परमात्मा का नाम। अब गीता अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 62 और 66 आपको सुनाएंगे। पुण्यात्माओं, कितना बढ़िया मौसम, ये समय बार बार नहीं मिलेगा आपको। आपके ना जाने कौन से जन्म के इतने ढेर सारे गुण थे जो आपको परमात्मा यहाँ ले आए। और इब्दास की ड्यूटी है कि आपने कति तृप्त करूं आपकी आत्मा को इस ज्ञान से। जैसे माता पिता की चिंता रहती है, बालक थोड़ा सा दूध पी के और नूर कहेगा बस मैं ना पीता, मैं खेलन जाऊं, और वो खेलते न उठा के लाओगी माँ कि तो खेल में व्यस्त है, और फिर कमजोर हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। जबरदस्ती दूध पिलाती है, और पीते पीते भी उन्होंने सोचा भी एक बार माँ छोड़ देर में जाऊं खेलन फटाफट, तो वह फिर भी उसको पिलाकर फिर छोड़ देती है, जा खेल ले बेटा। तो आप जो संसार रूपी क्रियाओं में खेल रहे हो, तो यहाँ आपको मालिक लाया उठा के, और ये दास है वो माँ का रोल कर रहा है, आपको परमात्मा का अमृत दूध पिला रहा हूँ, आपकी आत्मा को तृप्त कर रहा हूँ। और यहाँ भी कुछ भक्त बैठे हैं, सुबह जल्दी वहां जाना है, फिर वहां पकड़ूंगा ट्रेन, घर पहुंचना है, कोई बात ना, यू दूध पी जाओ फिर चले जाइयो, फिर आ जाइयो। तो हम देखा करते थे, हम थोड़ा सा दूध पीकर छोड़ देते तो हमारे दादाजी ताऊ जी कहा करते, ले बेटा थोड़ा सा और पी, देख लंबी चोटी होगी तेरी, यानी हंगे पे आया करते थे। तो वो एक दास का उद्देश्य है कि आप ना हंगे पे आऊं, यो ज्ञान सुनाऊं, और फिर आप पहलवान हो जाओगे, कालगे लड़न दोगे। अब गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 62, ये 62 है। हे भारत, गीता ज्ञानदाता करे तो सर्व प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा
उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन माने शाश्वत स्थान, जो कभी नाशमा नहीं आता, उस स्थान को प्राप्त हो जाएगा। जो 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आती, यानी उनका पूर्ण मोक्ष होता है। तो यहां कह रहा है कि उसकी शरण में जा तू, गीता ज्ञानदाता, अपने से अन्य भगवान की शरण में, परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा। अब गीता अध्याय नंबर 18 के 62, 63, 64, 65 और 66 अध्याय भी लास्ट और ये मंत्र भी लगभग लास्ट है। आगे तो कोई और वर्णन है, ये ज्ञान संबंधित इतने ही मंत्र हैं। इनमें कति निष्कर्ष कर दिया कि अर्जुन 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कह दिया कि सर्वभाव से तू उस परमेश्वर की शरण में जा और उसकी कृपा से तुझे परम शांति और वो स्थान मिलेगा जहां जाकर फिर लौट कर नहीं आती। और अपनी स्थिति बता दी, मेरी शरण में रहेगा तो वो मंत्र है, युद्ध भी करना पड़ेगा और तूने मुझे प्राप्त होगा, और जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी, शाश्वत स्थान नहीं मिले और वो मोक्ष नहीं हो सकता जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आ सकते। और युद्ध करना, वहां शांति कहां, उधर कैर टूटेगा। तो ये कहता युद्ध तक करना पड़ेगा, मेरी शरण में रहेगा था। अब 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहता कि अर्जुन, मन ने जो बतानी थी वह कह दी, जो कहना था, जो गुप्त से गुप्त ज्ञान तेरे को बता दिया। अब तेरी इच्छा, तेरा मन माने न्यू कर ले। मेरी शरण में रहना तो ठा हथियार और होकर लड़े, उसकी शरण में जाना तो तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, उसकी शरण में जा। अब देखो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 का और श्लोक नंबर 63 में कहा है, 63 में कहा है कि इस प्रकार ये गुहत्रम, इस प्रकार यह गोपनीय से भी गोपनीय, अति गोपनीय यो गीता रूपी ज्ञान, कति गुप्त से गुप्त ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। ठीक है, अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर और जैसे चाहता वैसा कर ले। ठीक हो गया। अब इसने स्पष्ट कर दिया, मैंने जो कहना था तो कह दिया गीता ज्ञान में, अब तेरी मर्जी है, यो गुप्त से गुप्त ज्ञान बता दिया। अब आगे 64वें श्लोक में ये फिर कहता है कि एक गुप्त और बताऊं, कति गुप्त है क्या, मेरा भी पूज्य देव वही है जिसके विषय में मैं तेरे को जाने को कह रहा हूं, उसकी शरण में। और वो कौन है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। परमात्मा ने क्या कहा था गोरखनाथ से कि अवधू अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मरम ना पाया, मात पिता मेरे कोई नहीं, ना मेरे घर दासी, मैं जुल्ले का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हासी। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल बिच डेरा, तहां जुलाहे न पाया। फिर कहते हैं अधर गगन गुफा में ताव निज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो जपता नाम हमारा। कहते तेरा यो ज्योत स्वरूपी निरंजन ब्रह्म, ये धरता ध्यान हमारा, ये भी मेरी पूजा करता है। और यहाँ ये स्वीकार कर रहा है, देखना गीता अध्याय नंबर 18 का और श्लोक नंबर हम 63 तक हमने पढ़ लिया, 64 पढ़ लेंगे। यहाँ तो इसने कह दिया ये गुप्त से गुप्त गीता वाला ज्ञान मैंने तेरे को बता दिया, ठीक है, अब तेरी सलाह जैसे चाहो तू कर ले। 63 में फिर और कहता है कि संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युग वचन को तू फिर सुन। मेरा, अब देखो इष्ट माने प्रिय कर दिया इन्हें, तू मेरा अतिशय प्रिय है और इससे हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा। अब इसका अर्थ ये बना है कि सर्वम, ये तो सर्वज्ञ है, तुम तो पहले बता दिया सब गोपनीय से अति गोपनीय, इस प्रकार गोपनीय से अति गोपनीय ज्ञान मैंने कह दिया 63 में। अब 64 में फिर ये लोग कह उस ज्ञान न फिर सुने खाक व्यायो। इसका अर्थ ये है सर्वगुहतम, सबसे गुप्त, भूय शरणो। अब फिर एक और बताऊं तेरे भूय मन, फिर अब सुन मेरे से, परमम
मैं परमम वच, मेरे परम वचन और सुन ले। एक बार फिर बताता हूं क्या, इष्ट असी में दृढ़म इति, यह है जिसके विषय में मैंने तेरे को 18वें अध्याय के और 62वें श्लोक में कहा है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और शाश्वतम स्थानम, उस अविनाशी स्थान को प्राप्त होगा। 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में क्या कह रहा है कि सर्वे गुहतम, गुह सुनो में परमवर्त, मेरे और गोपत से भी अति गोपत मेरे वचन सुने। इष्ट असी में दग्धबिति, ये पक्कम पक्का यही जो जिसके विषय में मैं तेरे को जिसकी शरण में जाने को कह रहा हूं, वो मेरा इष्ट देव है, वो मेरा पूज्य भगवान है। और तत्वक्षामि ते हितम, मैं तेरे हित में कहूंगा कि वो मेरा पूज्य देव है। इन कर रखा इष्ट माने प्रिय, खाक अनुवाद देने का। अब ये गुप्त से गुप्त पहले बता दिया, और के भूये क्या रह गई, ये कहता सुन ले जानते। अब बताता हूं तेरे को कि मैं भी उसकी पूजा करता हूं। और भगवान कहता है कि अदर गगन में भंवर गुफा तानिष्ट वस्तु सारा, और तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन वो डरता ध्यान हमारा। और ये खुद स्वीकार करता कि वो मेरा इष्ट देव है। अब आगे क्या बताता है 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में, ये कहता है कि मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझे प्रणाम कर, नमस्कारु, मुझे नमस्कार यानी प्रणाम कर। ऐसा करने से मुझे ही प्राप्त होगा। तुझसे मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा प्रिय माने प्रिय और भगत है, तो मेरा प्रिय है। अब ये क्या कह रहा है कि देखो, जिसके विषय में जाने को मैं तेरे को कह रहा हूं, उस परमेश्वर के विषय उसकी मैं भी पूजा करता हूं। तेरे साची बता दी, गुप्त से गुप्त और बता दिया। अगर मेरी शरण में रहना है तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तो मुझे प्राप्त होगा। अंडरस्टूड, तो पहले भी कह दिया इसने। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता को अर्जुन खुद कह रहा है कि मैं आपकी शरण हूं और मेरी बुद्धि इब काम करना छोड़गी, आप जैसे उचित समझो मुझे गाइड करो। ये पहले उसकी शरण में था, ईब को मेरी शरण में आ जा। कोई बात वर्तमान जाना होता है, इन्होंने आना कर रखा है। अब 10 मिनट के सत्संग में इनकी सारी पोल खोल दूंगा, ध्यान से सुनिए। ये देखिएगा अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 7 में, अब कार्यता रूप दोष से अपहृत हुआ स्वभाव वाला धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं, जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वही मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं और आपके शरण हूं, आप मुझको दीक्षा दीजिए। हो गया, ये तो पहले का है, मैं आपकी शरण हूं और मेरे हित में जो बात हो वह बता दे, मेरी बुद्धि काम करना छोड़ेगी। अरे ये न्यू के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कि मेरी शरण में आ जा, नहीं, इनका अनुवाद गलत है। अब देखो अध्याय नंबर 66 में इन्होंने कैसा गफला कर दिया गलत। देखो 18वें अध्याय के 66 में, 18वें अध्याय के अब 65 पढ़ लिया हमने। इसमें यह कह रहा है कि तो मेरी पूजा कर, मुझे नमस्कार कर। अपने को तो केवल नमस्कार करने की कह रहा है। और तत्वदर्शी संत चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जो तत्वदर्शी संत है कहते उसको दंडवत प्रणाम करना। ये देखिएगा अध्याय नंबर 4 का। अब इसी से डिफरेंशिएट हो जाएगा आपने शक्ति और ताकत का और सच्चाई का। चौथे जाके 34वें श्लोक में कहता है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वज्ञानी संतों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, सेवा करने से और कपट छोड़कर श्रद्धापूर्वक प्रश्न करने से परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यहाँ तो कहता उसको तो दंडवत प्रणाम करना होता है, दंडवतम प्रणाम। और अपने आप को कह रहा है कि मुझे प्रणाम कर और मेरा भगत बने, मुझे प्राप्त होगा। अंडरस्टूड है, उसकी भक्ति करे उसको प्राप्ति होगा। कहता मैं सत प्रतिज्ञा करता हूं तो मुझे मिलेगा। अंडरस्टूड है, तो जहां सा तांबासा हुई मन कर्म वचन सुमरियो सोई, सुख सम ज्ञान बताता है। अब देखो 18वें अध्याय का 65वें श्लोक में इसने कह दिया कि मेरी शरण में रहना है तो डोंट वरी, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, सत प्रतिज्ञा करता हूं कि मुझे प्राप्त होगा। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला मुझको प्रणाम कर,
ऐसा करने से तो मुझको ही प्राप्त होगा, मैं सत प्रतिज्ञा करता हूँ। हो गया तो अब पे हो रही है सत प्रतिज्ञा, जिसकी आशा में भक्ति करे वहीं जाएगा। अब 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ये फिर निर्णायक कहता है कि यदि तूने मेरी शरण में रहना है तो उठा लट, हथियार हो जाए तैयार खड़ा, मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी, मोक्ष गति नहीं, वो स्थान नहीं मिल सकता जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते। और उसकी शरण में जाना है तो मेरे सत्र का जो ओम नाम का जाप और जितने यज्ञ आदि तू करता है मुझ में छोड़ दे। क्योंकि आज तक हम क्या करते, ओम नाम का जाप करते, ब्रह्मलोक में खा आते, वो पुण्यों को खत्म कर दे, फिर आकर गधे बन जाते। तो अब हम यह गलती करें नहीं, हम इसकी कमाई इसने दे देंगे, यू हमारे को ऋण मुक्त कर देगा। और फिर कहता फिर तू जा उसकी शरण में, वैसे तो ना जान दूं मैं। अब देखो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम वर्ज और अहम तो सर्व पापे भय मोक्षामि मा शुच। बिल्कुल ठीक है। ये क्या कहते हैं, इसका अर्थ तो ये है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम, सभी धार्मिक कर्मों को, अनुष्ठानों की जो क्रिया धर्म है पुण्य है वो मुझ में, मेरे सतर के वो मुझ में छोड़े। सर्वधर्मान परित्यज्य माम, मेरे सतर के सभी धार्मिक अनुष्ठानों की जो कमाई है मुझ में परित्यज्य माने छोड़े। और एकम शरणम व्रज, एकम उस परम अक्षर ब्रह्म जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय परमेश्वर की शरण में जा, तब मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। इन अज्ञानियां ने देखिए संपूर्ण धर्मों के अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरणम वर्ज माने आ जा। अरे देवताओं, गो माने जाना होता है, और ये नौका गो माने कम गो माने कम, गो माने जाना होता है, वर्ज माने जाओ, और मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। अब पहले इनका दिखा दूं, इन अज्ञानियों का। वर्तमान सब कहते आ जा, अरे इन हमारे धर्मगुरुओं से अच्छे तो ये देखो एक 7वीं कक्षा की किताब में लिख रखा है, कोई प्रसंग है और उसमें वर्द शब्द है। पहले ये दिखा दूं, ये कल एक भक्त ने ला के दी है राजस्थान से, क्योंकि हमारे भक्त भी खोजी हो गए, ये देखने पर रहे हैं। ये है कोई 7वीं कक्षा की, जेबी पब्लिशिंग हाउस लिमिटेड दिल्ली। ये है लेखक है, संपादक है पंडित दीपक शर्मा पीएचडी, डॉक्टर श्रीकांत चतुर्वेदी पीएचडी। अब इसके 57 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको। ये है, ये 56 पृष्ठ है, ये देखिए 56 पृष्ठ है। अब यहाँ कोई प्रसंग चल रहा है, बच्चों को सिखाया जा रहा है। संस्कृत है कि हे पुत्र एकाकी माँ व्रज। इसका अर्थ है कि हे बेटा तू एकला मत जा, हे पुत्र एकाकी माँ व्रज, एकला मत जा। इसका यहाँ अनुवाद इन्होंने किया है। व्रज माने जा, जाओ, गो। बिल्कुल ठीक है। इन धर्म गुरुआ तो ये अच्छे आचार्य तो जिन्होंने यू लिख दिया। अब आपको दिखाते हैं एक शब्द कोश, और जिसमें क्या लिखा है, ये एक शब्द कोश, संस्कृत हिंदी कोश, ये सारा कुछ वामन शिवराम आपटे के द्वारा ये, और ये यहाँ से छपी है। बस अब हम आपको दिखाते हैं, इसके 993 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं 993। यहाँ पर वर्ज शब्द है, वर्ज। वर्ज माने जाना, वर्ज माने जाना, चलना, प्रगति करना, विदा होना। और यहाँ देखो वर्जनम, घूमना फिरना, यात्रा करना, निर्वासन देश निकाला। वर्ज माने जाना है, सीधी सी बात है, वर्ज माने जाना। अरे ये दिखाऊं उनके सारे के पोल खाते आपको। अब गीता प्रेस गोरखपुर किताब को दिखा दी, वर्ज माने मेरी शरण में आओ। और अब दिखाता हूं सुधांशु जी महाराज, देखिएगा ये श्री सुधांशु जी महाराज के द्वारा
ये छापी है। इनकी बुद्धि ओमता ही टिकी हुई थी, शंकर के पुजारी हैं ये। प्रकाशक विश्व जागृति प्रकाशन ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, ये सारा फिर पढ़ लियो, घना टाइम को नहीं मेरे पास, ये दिखा दूंगा एक बार आपको बस। अब ये देखो, ये 18वें अध्याय का अध्याय नंबर 18 और इसका 66वां श्लोक है। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। अनुवाद कर रहे हैं सुधांशु जी, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। अज्ञानी नंबर 1। अब देखो आसाराम जी, अज्ञानी नंबर 2 संत श्री आसाराम जी अहमदाबाद। ये कर लो दर्शन इसके महात्मा के। अब देखो ये अध्याय नंबर 18वां अध्याय और 66वां श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में छोड़कर तू केवल मुझ सर्वशक्तिमान सर्वोद्धार परमेश्वर की शरण में आ जा। आसाराम आ जा। अज्ञानी नंबर 2। अब दिखाता हूं आपको, ये देखिए, ये हंसादेश वाले श्री सतपाल जी हंसादेश्वर, उसका भाई वो बाल योगेश्वर, उनकी तरफ से छपी है। श्रीमद् भगवत गीता, अनुवादक हैं ब्रह्मलीन महात्मा सत्यानंद सर्वानंद आत्ता जी। प्रकाशक मानव उत्थान सेवा समिति 2/12 पंजाबी विभाग नई दिल्ली, यहां से छपा है। और ये पीछे देखो, ये सतपाल जी महाराज के कर लो दर्शन। अब इनने क्या अनुवाद किया है ये देखिएगा, इन्होंने तो इकट्ठा काम कर रखा है। ये यहां से देखो, ये है 18वां अष्टदशो अध्याय 18वां अध्याय, और यहाँ आगे इसमें 3 इकट्ठे दे रखे हैं, जो 64, 65, 66, ये लास्ट वाला छठा। सर्वधर्मा परित्यज माम एकम शरणम व्रज, इसका अनुवाद इन्होंने अगले पृष्ठ पर किया है। 3 श्लोकों का इकट्ठा कर रखा है। ये लिखा कि सर्वधर्मों के कर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ। सतपाल और हंसादेश, अज्ञानी नंबर 3। और देखिए यथार्थ गीता, और वर्षों के लंबे अरसे के अंतरकाल में श्रीमद् भगवत गीता की शाश्वत व्याख्या की है। किसने? इस अड़गड़ानंद ने। ये है श्रीमद् भगवत गीता का यथार्थ मानव धर्मशास्त्र। व्याख्याकार परम पूज्य परमहंस महाराज का कृपा प्रसाद श्री स्वामी अड़गड़ानंद जी, श्री परमहंस आश्रम, साकेतगढ़, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, भारतीय। फोन नंबर इनके, प्रकाशक इनके ये हैं श्री परमहंस स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज, आश्रम ट्रस्ट, 29A फ्रेंच रोड, मर्चेंट क्लब के सामने, चौपटी, मुंबई में। और ये देखो महाराज जी कितनी तपस्या कर रहे हैं, दूर से देख भाई। अब 18वें अध्याय का 66वां श्लोक देखते हैं। ये देखिएगा, इसका अनुवाद नहीं आ रहा है, कमाल कर दिया इसने। ये कहता, संपूर्ण धर्मों को त्याग कर, अर्थात मैं ब्राह्मण श्रेणी का करता हूं या शूद्र हूं, अक्षत्रिय हूं या वैश्य हूं, इसके विचार को त्याग कर केवल एक मेरी शरण को प्राप्त हो, यानी मेरी शरण में आ जा। अड़गड़ानंद जी, अज्ञानी नंबर 4। अब देखिएगा, ये है गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक श्री राम सुखदास जी। यह साधक संजीवनी नाम इसका रखा है। देखिए इन्होंने तो तोड़ा पाड़ रखा है कति। अब देखिएगा, इन्होंने, ये है श्री मद भगवत गीता सचित्र साधक संजीवनी, स्वामी राम सुखदास जी ने इसको अनुवाद किया है। ठीक।
और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके हम ले चलते हैं आपको 18वें अध्याय के 66वें श्लोक पे। अध्याय नंबर 18 का और श्लोक नंबर 66। ये 1200 पृष्ठ से शुरू किया इस महात्मा ने, अड़ंगा अडाना 1200 पृष्ठ से। और ये देखो 66वां श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। स्वामी जी कर रहे हैं कि संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा। बस इतना काफी, आगे कोई जरूरत नहीं। मेरी शरण में आ जा। अज्ञानी नंबर 5। अब इसने तो और कमाल कर रखा है, 1200 से शुरू किया इस अड़ंगे को शुद्ध, इसमें और अपनी व्याख्या करके वर्धमान आना करने के लिए पता नहीं के। अब 1200 से लेकर, और आपको दिखाता हूं, ये 67 यहां शुरू होता है, वो 1217 तक, यानी 17-18 पृष्ठ अपने अज्ञान को और अज्ञान सिद्ध करने के लिए भर डाले। 1200 से लेकर ये 1200 पृष्ठ है। और यहाँ ये वर्ग 66वां श्लोक। और यहाँ देखो अब 1219 तक, ये 67वां यहाँ शुरू हुआ है और यहाँ तक इसका अनुवाद ये चला। यहाँ से 67वां तो ये 1219 पे यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ तक इसने उस वर्ज माने सीधा सा अर्थ था जाना, और इसने कर दिया आना। और उसकी बकवाद को, अपने अज्ञान को सिद्ध करने के लिए ये 19 पृष्ठ और बकवाद गढ़ दी। और इतने छोटे अक्षर है जैसे अखबार के हुआ करें, और उसके 19 पृष्ठ पर रखे इन्हें। और कितनी बड़ी पुस्तक को देख, इसका पूरा पृष्ठ देखो, ये इतना बड़ा पृष्ठ है। और ये 19 और ठोक दिए। 2 अक्षर की बात थी। क्या कहते हैं, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया गंदरे। और दिखाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी महाराज क्या बताते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ये बड़े विद्वान माने जाते थे। और ये हैं इनके छापने वाले सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, श्रीमद् भगवद गीता और हिंदी पॉकेट बुक्स यहाँ से छपी है। विश्वविख्यात दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गौरव ग्रंथ। इन्होंने क्या किया है देखिएगा। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज 66वां श्लोक है ये। सब कर्तव्य कर्मों को छोड़ तू केवल मेरी शरण में आ जा। बताओ, एक ना भूला दो ना भूली, भूली सब संसारी, मेरे साथ 2 भाई मन सब जग भूला पाया। अब देखिए ये श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत श्री कृष्ण मूर्ति, श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भगवान अमृत संघ। ये एस्कॉन वाले बोलते हैं, इनको एस्कॉन वाले कहते हैं। और जिसका भी पढ़ोगे नो का यथार्थ रूप अनुवाद हमने कराया है। देखिए इनका यथार्थ द्वारा कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री मद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भवन अमृत संघ। और ये यहाँ से छपी है, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। और जो कितनी भाषाओं में पता नहीं। अब देखो इसमें इन तर्जुमा चौड़े में झूठ बोल रखी है। कोई तो थोड़ी बहुत। यहाँ देखिए ये है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, यहाँ से शुरू होता है। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। ठीक है, व्रज। और अब इसका 553 पे, अब हम 554 पर पहुंचेंगे। ये देखिएगा 554 पे। इसने तो चौड़े में झूठ बोल रखी है।
सर्वधर्मान माने समस्त प्रकार के धर्म ठीक है, परित्यज माने त्याग कर, माम माने मेरी, एक माने एकमात्र, शरण माने शरण में, वर्ज माने जाओ, वेरी गुड। अर्थ तो सही लिख दिया, और यहाँ क्या कहता घुमाओ समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। अरे चौड़े में झूठ बोल रहे। अब एक नकली महर्षि की ओर दिखा दूं, दो झलक तो आपको थोड़ी सी। इन सारा भट्ठा बैठा रखा, एक कुएं की बांग पी रहे थे ये देखिएगा जीवन चरित्र महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र अमर शहीद पंडित लेखराम द्वारा संकलित प्रमाणिक उर्दू भाषा का आर्य भाषा में अनुवाद। अनुवादक हैं आर्य महाउपदेशक श्री कविराज रघुनंदन सिंह जी निर्मल। संपादक हैं श्री पंडित हरिचंद्र विद्यालंकार। प्रकाशक हैं आर्य समाज नया भाष दिल्ली 6 स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में, यानी सन 1971 में यू छपा है। 1971 में, आज का नहीं है ये। अब इसके 208 पृष्ठ पे ले चलते हैं आपको। 208 पृष्ठ है, ये देखो। इस महर्षि जी ने तो चाला पड़ दिया इसने तो कति कमाल कर दिया। इसने तो शरय पैर नहीं छोड़ा कि तो इसका के बतावा। इसमें एक राम गोपाल नाम का कोई बनिया लालाजी वैश्य था, विद्वान पुरुष था, समझदार था। उसने महर्षि दयानंद के पास गया, लेखक कह रहा कि मेरे साथ राम गोपाल एक बार स्वामी जी महाराज के पास गए, महर्षि के पास, और उसने बहुत सी गीता का टीका पढ़ा था, अनुवाद पढ़ा था। उसमें सब ने वर्ज का अर्थ आना कर रखा है, जबकि वर्ज माने तो जाना होता है, शब्द को उसमें देखा। तो उसने सोचा महर्षि जी इसका सही हल बताएंगे तो बड़े प्रसिद्ध महर्षि हो रहे हैं। तो उसने के समाधान किया उस देवता ने। देखो ये प्रश्न नंबर 208 है, आर्य समाजिया का एक छापा हुआ है यो। जीवन चरित्र महर्षि दयानंद सरस्वती। अब यहाँ क्या है कि राम गोपाल वैश्य ने, जो वेदांती था, बहुत सी टीकाएं गीता की देखी, अनुवाद देखे, परंतु एक श्लोक के विषय में उसका संदेह था, वह दूर ना हुआ। अंत में वह एक दिन हमको साथ लेकर, लेखक कह रहा है पुस्तक का, हमको साथ लेकर स्वामी जी के पास गया और स्वामी जी ने कहा कि आपसे कुछ पूछना है। उन्होंने आज्ञा दी। तब एक श्लोक पूछा, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। स्वामी जी ने कहा, सकंदवादीसु परम रूप वाचम। इस वार्तिक के वकार के अकार के आगे परे जो आकार रहा उसको तद्रूप हो गया, अर्थात वह शब्द धर्म ही रहा परंतु वास्तव में अधर्म है, अर्थ अधर्म हो गया। इससे वह बहुत प्रसन्न हुआ। कौन? राम गोपाल। हो गया समाधान। उसका प्रश्न था कि मैंने बहुत सी अनुवाद पढ़े हैं और सब ने व्रज का अर्थ आना कर रखे हैं, व्रज का अर्थ जाना होता है। अब यू के बताओ, फिर पढ़ो एक बार। ये कह रहा है, ये वही है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। स्वामी जी ने कहा, सकंदवादीसु परम रूप वाचम। इस वार्तिक के वकार के रकार के अगर पक्ष अडंगा तद्रूप हो गया और वो शब्द धर्म ही रहा, वास्तव में अधर्म है, ये अर्थ अधर्म ही होगा। इससे वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने पूछा कि कोई प्रमाण दो। स्वामी जी ने कहते ऋग्वेद की 2-3 श्रुतियां प्रमाण के लिए फिर सुना दी। इसमें अकार मकार खकार के था, व्रज माने जाना, गो माने जाना, खाक था इनके पास। ऐसे ऐसे नकली लोगों ने हमारा भट्ठा बैठा रखा था। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। पाखंडी की पूजा जग में
संत को कह लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यह सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यह सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार। परमात्मा रोया करते खड़े होकर, अरे काल जानने में रहतू तय, इन झूठा ने तो मैं ऋषि बनाए बैठा है। और परमात्मा बताया करते उसने को तो झूठा है, पाखंडी है, क्या जाने वेदों के बारे में। और 600 वर्ष पहले वो भगवान यही बात बता कर गए थे। यही ज्ञान बताया था सूक्ष्म वेद, जो भगवान खुद बोलता है, जिसमें यथार्थ ज्ञान है, जो आज इस दास के पास उपलब्ध है। और अपना कल्याण कराओ बच्चों, देर ना करो। ये दास आपके इंतजार कर रहा है, पलकों बिछाए बैठे हम आपके लिए। जितना देर से आओगे घना पछताओगे। ये समय खोने का नहीं है, जल्दी आओ और कल्याण कराओ।